सिम्टम्स क्या होते हैं ब्लैक मैजिक के? रात को नींद नहीं आना, बेचैनी लगना, ऐसा लगना कोई देख कर गया, एंटिटी देख कर गई, फिजिकल रिलेशंस लड़कियों के साथ बनना, लड़कों के साथ भी बनना, काम नहीं होना, बंदा बंदा फील होना, नींद आना, उबासी आना, ऐसा फील होना कि भैया मेरे कंधों के ऊपर चढ़ के कोई बैठा हुआ है। तो वो नेगेटिविटी आपके ऊपर हावी है। जब वो नेगेटिविटी हावी थी तो उसकी क्रियाएं चल रही थी, उसको लड़कियों नींद नहीं आती थी, उसको पता नहीं चलता था इतनी बॉडी में क्या चल रहा है। एकदम से वो कुछ भी बोलने लग जाती है और उसके बाद कहती मैंने ये बोला है। मैंने बोला ही नहीं गुरुजी। वहाँ पे ऐसे बहुत माना भी जाता है ना कि वहाँ पे गए हैं तो किसी पे कुछ हो गया, किसी को बांध दिया, किसी के ऊपर कुछ है तो वहाँ पे जाएँगे तो निकल भी जाएगा। निकल जाएगा। वो सर्वश्रेष्ठ माँ है, माँ की एनर्जीज है, माँ की ममता है। हर एक व्यक्ति साधक ने माँ को पकड़ा हुआ है। माँ जी, तो एक ही है। जी। ठीक है, अब वो साधक पे डिपेंड करता है, वो अच्छा कर रहा है, बुरा कर रहा है। इस धरती पे अच्छे लोग भी हैं तो बुरे भी लोग हैं। 10 महाविद्याओं में 10 महाविद्याएं हैं, माँ के 10 रूप हैं। अच्छा। वो तंत्र के रूप हैं। कोई भी साधक अगर इन 10 महाविद्याओं की एनर्जीज या फिर साधना करता है, एट द एंड ऑफ द डे उसको माँ कामाख्या जाना ही पड़ता है। उस एनर्जीज को पूरा अपने अंदर लेने, कुछ नहीं करना। लोग क्या करते हैं, एक सीधा सा तरीका है, किसी का आप प्यार से समझाना चाहते हो, देखो जी, साम दाम दंड भेद सूत्र मेरे 4। हनुमान जी के भगत हैं, ये सूत्र उनके भी, साम दाम दंड भेद। पहले प्यार से समझाएंगे, वरना इतना दम भी रखते हैं कि लंका को फूक भी सकते हैं। हेलो और नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका अनदर एपिसोड ऑफ अनफिल्टर्ड ज्ञान विद टीना में, जहाँ पे हम बातें करते हैं रॉ, अनफिल्टर्ड और बिल्कुल दिल से। आज हमारे साथ एक ऐसे गेस्ट है जो बहुत एक यूनिक टॉपिक लेके आए हैं। कुछ ऐसी बातें करेंगे जिनसे हमें डर भी लगता है, जो लोग छुपाते भी हैं, लेकिन ये ज़िंदगी का एक सच है। जैसे दिन है वैसे रात है, जैसे सफ़ेद है वैसे काला है। जैसे हम बोलते हैं कि अच्छी एनर्जीज़ है, वैसे बुरी एनर्जीज़ भी है हमारी इस दुनिया में। तो कुछ इन्हीं बातों में और हम डेप्थ में घुसेंगे और हमारे जो गेस्ट हैं उनके साथ हम डिस्कस करेंगे। वो बहुत सालों से इन विद्याओं का प्रैक्टिस कर रहे हैं, हम इनको तंत्र विद्या बोल सकते हैं। माँ कामाख्या जी जो है, उनकी बड़ी साधना है और जो शमशान में जो विधियाँ होती है, वो सब भी वो करते आ रहे हैं बहुत सालों से। तो मैं उन्हीं से उनकी ज़ुबानी सुनना चाहूँगी। मनीष जी, वेलकम टू आवर शो। जय माँ कामाख्या। जी, कुछ बताइए अपने बारे में कि मैंने कामाख्या से सिद्धि कर रखी है, भैरव साधना कर रखी है, माँ कामाख्या की सिद्धि कर रखी है। और जो भैरव साधना होती है तंत्र में, 2 जगह होती है, एक शमशान में की जाती है और एक कामाख्या में की जाती है। जो अच्छा। लोग शमशान में नहीं करते, वो कामाख्या जाके सिद्धि करते हैं। और जो कामाख्या में, कामाख्या इट इज़ जस्ट लाइक आपके पास चार्जर है, हुँ, 10 महाविद्याएँ चार्जर में आ जाती हैं और जो इलेक्ट्रिसिटी जो सप्लाई होगी वो कामाख्या है। अच्छा। कोई भी 10 महाविद्याओं में तंत्र की साधना करेंगे, एट द एंड ऑफ द डे उसको कामाख्या जाना ही पड़ेगा एनर्जीज़ को ग्रैब करने के तो वो मेन सोर्स है लिए। मेन आपका। सोर्स है, जैसे मतलब हमारा इलेक्ट्रिसिटी का जैसे आप बता रहे हैं बिल्कुल, मेन सोर्स मेन इलेक्ट्रिसिटी जहाँ सोर्स है, जाती है, बिल्कुल। तो वहाँ से मेन आपका ये सोर्स आता है माँ सोर्स है। कामाख्या माँ से। कामाख्या के 10 महाविद्याओं में 10 महाविद्याएँ हैं, माँ के 10 रूप हैं। अच्छा, वो तंत्र के रूप हैं। पहली माँ काली, माँ तारा, माँ त्रिपुरा सुंदरी, माँ भुवनेश्वरी, माँ भैरवी, माँ चिन्मस्ता, माँ धूमावती, माँ बंगलामुखी, माँ तंगी, माँ कमला। कोई भी साधक अगर इन 10 महाविद्याओं की एनर्जीज या फिर साधना करता है, एट द एंड ऑफ द डे उसको माँ कामाख्या जाना ही पड़ता है, उस एनर्जीज को पूरा अपने अंदर लेने के लिए। तो आप कितने सालों से अब मनीष जी ये कर रहे हैं? मैं ये 7-8 साल से कर रहा हूँ और साधना मैंने जो करी हुई है, भैरव साधना करी हुई है। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि ये जो तंत्र विद्या है, ठीक है, तो तंत्र विद्या से तो ऐसे ही लोग डर जाते हैं। तो क्या ये सच में काला जादू है तंत्र नहीं, विद्या? आप तंत्र को समझते कैसे हैं? तंत्र मीन्स तन से किया जाने वाला कार्य। जी, मंत्र, मंत्र जो करता है, मन में जो करता है वो मांत्रिक होता है। जी। जो तन से करता है वो तांत्रिक होता है। जो भी व्यक्ति अपने घर में बैठ के पूजा कर रहा है वो तांत्रिक है। हर अच्छा, एक व्यक्ति जो हनुमान चालीसा भी अगर पढ़ रहा है वो भी तांत्रिक है। तन से किया जाने वाला कार्य तांत्रिक होता है। अब तांत्रिक और अघोर में फर्क है। जी, उसमें क्या फर्क है, जब एक इंसान अपनी पिंड दान कर देता है, उस सिद्धियों में चला जाता है, तो वो अघोर सिद्धि में चला जाता है। इस धरती पे सिर्फ कहते हैं पूजा मतलब क्या है? पूजा का मतलब सिर्फ ये है कि इंसान, पंडित हवन कर रहा है और आप बैठे हो।
आप जी। कोई काम नहीं कर रहे, कार्य नहीं कर रहे। हाँ। अगर आपने स्वाहा करके अपने सामग्री डाली है तो आप तांत्रिक क्रियाएं कर रहे हो, वो तंत्र का ही पार्ट है। तांत्रिक मीन्स तन से की जाने वाली क्रियाओं को तांत्रिक कहा जाता है। अच्छा। अगर आपने आपका पिंड दान कर दिया तो फिर आप अघोरी में आ गए। अघोर सिद्धि होती है वो, उसमें अच्छा। पिंडदान कर देते हैं, क्योंकि अघोर सिद्धि में ये बोला जाता है कि भैया मौत आप कभी भी आ सकती है आपके पास। अच्छा। नेक्स्ट टू डेथ होते हो आप, तो आप पिंडदान पहले ही कर देते हो और आप उस अघोर सिद्धि में चले गए, आपने अपना जीवन, अपनी फैमिली सब कुछ त्याग दिया और आप अघोर जीवन में हो, साधना कर रहे हो और कुछ नहीं। तो अगर हम तंत्र विद्या के बारे में पूछें, तो ये पॉज़िटिव होती है या नेगेटिव होती है? हर एक चीज के दो पहलू होते हैं। जी। ठीक है, अगर दिन है तो रात भी है, जैसे आपने अभी बोला। जी। तो पॉजिटिव तरीके से देखा जाए तो पॉजिटिव भी है, और नेगेटिव तरीके से देखा जाए इंसानों ने बना दी है तो ये पॉजिटिव है। शिव और शक्ति का मिलन था ये, हुँ। तभी तांत्रिक क्रियाएं, शिव ने माँ पार्वती माँ सती को ये बताई थी क्रिया। ऐसी गुप्त है ये तांत्रिक क्रियाएं जो दुनिया के आगे कभी आ ही नहीं सकती, और बहुत कम लोगों ने, और बहुत ही आजकल तो ये बात मान के चलो, लोगों ने वशीकरण, काला जादू, ठीक है, मारण, उच्चाटन, ये बोल बोल के तंत्र का नाम खराब किया है। जी। तंत्र मीन्स आप तन से जो काम कर रहे हो वो तंत्र है। तो जैसे तंत्र और सिद्धि के बीच में क्या कनेक्शन है? सीधी बात है, तंत्र मतलब आप कोई भी काम तन से कर रहे हो, जी। और सिद्धि आपने एक पकड़ ली मंत्र को। हुँ। मंत्र और तंत्र जब बनता है तब आपके यहाँ सिद्धि आती है। एक साधक के पास सिद्धि आने के लिए उसने पकड़ लिया, भैरव को पकड़ लिया, माँ काली को पकड़ लिया, मन से मंत्रों का उच्चारण हो रहा है और तन से तांत्रिक क्रियाओं का उच्चारण हो रहा है, तब उस चीज की सिद्धि पाई जाती है। वो वाइब्रेशन हमें मिलती है, जो नेगेटिव हो पॉजिटिव हो। जब हम एक क्रिया में जाते हैं, जब हुँ। हम तांत्रिक क्रियाओं में जाते हैं, तो हमारे यूनिवर्स में नेगेटिव वाइब्रेशंस भी बहुत है, पॉजिटिव वाइब्रेशंस जी। भी बहुत है। जी। जब हम सिद्धि कर रहे हैं, भैरव की सिद्धि कर रहे हैं, तो जी, जी। बहुत लोग भटकाव में हैं, बहुत हुँ। प्रेत आत्माएं भटकाव में हैं, जो आपसे इंटरेक्ट करेंगी कि मुझे भी इन एनर्जी से बाहर निकालो, राइट। मोक्ष दो। हाँ। कभी कभार बोलती है हमें अपने पास रख लो। आपने कभी ये सुना है कि एक्सीडेंटल डेथ, अकाल मृत्यु, हुँ। अकाल मृत्यु और क्या फिर तांत्रिक क्रियाओं से की हुई डेथ, उसमें होता क्या है, एक फैमिली ने वो क्रियाएं कर दी, हुँ। इंसान की डेथ हो गई, 13 दिन का सिनेरियो फिक्स कर दिया, सारा पूजा पाठ पूरे साल किया, हुँ। मगर उस बंदे की नेचुरल डेथ थी नहीं, तो यमराज तो उसको लेने आए नहीं। हुँ। आप घर के बाहर आपको कर दिया, आपका जो बस थी वो आई नहीं है, तो आप खड़े हुए हो, हुँ। और जब बस आएगी, जब यमराज आएंगे, तो उस आत्मा को पता चलेगा, उसके घर वालों को पता नहीं चलेगा, जो क्रिया उस टाइम पे करनी चाहिए, उसी के कारण पितृदोष बनता है। अच्छा। और जो प्रेत आत्माएं जो उस टाइम पे भटक रही होती हैं, वो ही इंटरेक्ट करती हैं साधना के टाइम पे कि हमें मोक्ष दिलाओ, कैसे भी करें। तो जो अघोर अघोरी होते हैं वो लोग अपने पास भी रख लेते हैं, कुछ तांत्रिक क्रियाएं करके माँ के पास साधक भेज देता है कि भैया आप माँ के पास जाओ, वहीं आपको मोक्ष की प्राप्ति होगी। अच्छा। तो अगर हम तंत्र विद्या देखें, इसके पीछे कोई साइंस है या ये बस हमें जैसे आपने बोला कि तंत्र से बस आपको कुछ उच्चारण करना है या कुछ करना है, या इसके पीछे कोई साइंस कुछ नहीं है? साइंस बिल्कुल है ना, तांत्रिक आप समझे नहीं, जो तन से किया जा रहा है। अभी हम बैठ के स्वाहा कर रहे हैं, हवन कर रहे हैं, तो हुँ। तांत्रिक क्रिया वही हैं जो तन से करी जा रही हैं। बस बदनाम कर दिया, तांत्रिक है जी, तांत्रिक है। हर एक व्यक्ति तांत्रिक है, हर एक व्यक्ति जो पूजा कर रहा है अपने घर में बैठ के, दिया बत्ती कर रहा है, वो तांत्रिक है, क्योंकि वो तन का यूज कर रहा है, अपने बॉडी का यूज कर रहा है। अच्छा। तो अभी जैसे आपने माँ कामाख्या का बताया कि सबसे सिद्ध वही है, एंड में हर किसी को उन्हीं के पास जाना है अगर बिल्कुल। आपको कुछ करना है। तो जैसे आप काफ़ी सालों से इसको कर रहे हैं, तो मुझे आप इसमें बताएँगे कि सबसे बड़े, जैसे आपने मुझे बताया था कि सारे जितने भी है 10 में से उनको सबसे बड़ा माना जाता है। तो इसके पीछे क्या स्ट्रॉन्ग एनर्जीज़ है ऐसी? वो जगह में ऐसा क्या है कि इतना देखो, खिंचाव है लोगों का उस तरफ? कामाख्या एक शक्तिपीठ है, जी। ठीक है, शक्ति है। माँ सती की योनि वहां पर गिरी थी। जी। जब माँ के 51 टुकड़े धरती पे गिरे थे, हाँ। तो 51 टुकड़े गिरने के बाद जो माँ की योनि थी वो कामाख्या में गिरी थी। हुँ। तो वो योनि जगत की माँ है। कामाख्या माई को हम क्या कहते हैं? ओम कामख्ये कामेश्वरी वरदे देवी नील पर्वत वासनी तन देवी जगत की माता, जगत माता योनि मुद्री नमस्तुते। एक इंसान का जीवन ही उसकी माँ की योनि से हुआ जाता है। हुँ। उसी के कारण माँ की जो शक्ति है आज भी इतनी पावरफुल है कि योनि गिरी थी माँ की वहां। हुँ।
शिव की शक्ति की योनि वहां गिरी थी, तो उसकी वाइब्रेशन आज भी है। इंसान का जो जगत चल रहा है, अगर इंसान पैदा ना हो तो कहां से पैदा हो रहा है? योनि से ही तो पैदा योनि हो से रहा है। हो रहे हैं। तो उसी की शक्ति आज इसलिए पावरफुल मानी जाती है। तो वहाँ पे लोग काला जादू करने भी आते हैं। काला जादू बोलने वाला होता है, कोई काला जादू नहीं करना आता, माँ की एनर्जीज लेने आते हैं। जी। ठीक है, माँ की एनर्जीज कर रहे हैं। अगर सीधी बात है, आपने अगर एक कहानी सुनी है श्री हनुमान जी महाराज और राम जी महाराज की, अही रावण श्री राम जी महाराज और लक्ष्मण जी को पाताल लोक में ले गया था। हुँ। वो जिसकी पूजा कर रहा था वो एक देवी की पूजा थी, उसमें उसने तांत्रिक क्रियाओं का प्रयोग किया हुआ था। अगर तंत्र ऐसे ही कट जाता, किसी के ऊपर क्रिया करी हुई है, कोई भी बांध है, हुँ। तो हनुमान जी महाराज इतने सर्वश्रेष्ठ थे और आज भी हैं कि भैया उनको बिना क्रिया करके वापसी ले आते। हुँ। मगर उनको भी अपना तांत्रिक रूप धारण करना पड़ा था। तांत्रिक रूप पंचमुखी हनुमान जी का जन्म तभी हुआ था। अच्छा। हनुमान जी महाराज का तांत्रिक रूप हनुमान पंचमुखी हनुमान जी के रूप में माना जाता है। अच्छा। अगर तंत्र को खत्म भी करना है, किसी काले जादू को, ब्लैक मैजिक को खत्म करना है, तो आपको तांत्रिक रूप धारण करना ही पड़ेगा। आप मांत्रिक तरीके से नहीं कर सकते। तो जैसे वहाँ पे लोग जाते हैं, वहाँ पे करने भी जाते हैं कामाख्या उसमें और माँ से करने नहीं मिलने जाते, जाते हैं। माँ से मिलने माँ से जाते हैं। मिलने जाते हैं। बट वहाँ पे ऐसे बहुत माना भी जाता है ना कि वहाँ पे गए हैं तो किसी पे कुछ हो गया, किसी को बाँध दिया, किसी के ऊपर कुछ है तो वहाँ पे जाएँगे तो निकल भी हाँ, जाएगा। निकल जाएगा। वो सर्वश्रेष्ठ माँ है, माँ की एनर्जीज है, माँ की ममता है। हर एक व्यक्ति साधक ने माँ को पकड़ा हुआ है। जी। माँ तो एक ही है। जी। ठीक है, अब वो साधक पे डिपेंड करता है, वो अच्छा कर रहा है, बुरा कर रहा है। इस धरती पे अच्छे लोग भी हैं तो बुरे भी लोग हैं, मगर ये नहीं कहेंगे कि माँ के दरबार में जाके कुछ गलत हो रहा है। तो जब माँ के दरबार में जाते हैं तो किसी के ऊपर है समझिए कि आपको फ़ील हो रही है कुछ कुछ है गलत मेरे फैमिली मेंबर के साथ या किसी के साथ, तो आप कैसे उसके ऊपर वर्क करते हैं कि जैसे मैं जानती हूँ कि इट्स अ वेरी बिग थिंग बोलना कि हमने कुछ कर दिया और ठीक हो गए। बट कुछ उनको ऑफरिंग्स दी जाती है या कुछ ऐसे कुछ साधन हवन होते होते हैं, हैं? अनुष्ठान होते हैं। अच्छा। लगातार हवन से, खाली हवन से ही, माँ के हवन से ही सामने वाले को रिलीफ मिलता है। माँ की जब गर्भगृह में इंसान जाता है ना, हुँ। तो जो वाइब्रेशन है, वहाँ का जो ऑरा है, बहुत ही अलग है। आपको लगेगा कि आप कहीं और यूनिवर्स में आ गए। बहुत लोग होते हैं, महसूस करते हैं। आधे से ज़्यादा जो कामाख्या जाते हैं, वो तो बस टूरिस्ट बन के जाते हैं, घूमने जा रहे जी। हैं। जी। आधे से ज़्यादा बोलते हैं योनि देखने जा रहे हैं। योनि कहाँ है माँ की? योनि का कोई मज़ाक नहीं होता। हुँ। एक माँ के पास जाना मीन्स माँ की वाइब्रेशन को फ़ील करना। इतने बड़े-बड़े अघोर, जितने भी हिंदुस्तान में अघोर हैं, क्या पूरे वर्ल्ड वाइड में अघोरी हैं, तांत्रिक हैं, नेपाल के, भूटान के, वो कामाख्या आते हैं। रशिया तक के अघोरी कामाख्या आके अपनी सिद्धि पूरी करके जाते हैं। माँ की एनर्जीज़ बहुत ज़्यादा है। वहाँ जाके इंसान, कोई नेगेटिव ऊर्जा जिसके अंदर होगी, वो झूमने लगेगा। उसकी बॉडी काँपने लगेगी। ऐसा लगेगा कि कोई चीज़ हेवी हो गई है और वो ऊपर आ रही है, कि वहाँ जब जाते हैं वो एनर्जीज़ फ़ील नहीं कर पाते। हुँ। अब जैसे हम भी क्रिया करते हैं वहाँ जाके, अगर वाइब्रेशन भी लेते हैं, माँ के मंत्रों का उच्चारण भी करते हैं, तो ऐसा फ़ील होता है जब हम पहाड़ से उतर रहे होते हैं, ऊपर पहाड़ है, नीलांचल पर्वत, वहाँ से जब हम उतर रहे होते हैं, तो नीचे आते हैं गुवाहाटी, तो बॉडी में पूरा हेवीनेस होता है। क्यों? हम एक पॉज़िटिविटी लेकर आए हैं और वो नेगेटिविटी, नीचे तो नेगेटिविटी है ना, जब वो इंटरैक्ट होती है तो बॉडी में हेडेक होने शुरू हो जाता है। वो उसी को होता है जो वहाँ से साधना करके आ रहा तो कोई आम इंसान अगर जाता है वहाँ पे, तो कोई नेगेटिव एनर्जीज़ भी उनके है। साथ ऐसे नहीं, हो ऐसा जाती कुछ है? नहीं होता। कैसा कुछ नहीं होता? कि किसी के अंदर सक्षम नहीं है ना। बहुत मिसकंसेप्शंस है वहाँ के लोगों ने बारे में। वहम बहुत ज़्यादा बाँधे हुए हैं। जी। जी। इंसान को भगवान माना हुआ है, ठीक है? आजकल हाँ। क्या चल रहा है? आपने सुना था कुछ साल पहले हम कहते थे कि कलयुग आएगा, तो इंसान ही कहने लग जाएगा मैं ही भगवान हूँ। जी। जी। अब दुनिया इंसान को ही भगवान बना रही है। याद रखना, जिस घर में इंसान भगवान बन के बैठे होते हैं, उस घर में भगवान कभी नहीं होते। और आप वो सर्वश्रेष्ठ हैं। अगर उन्होंने किसी व्यक्ति की नेगेटिव वाइब्रेशन अपने ऊपर ले ली है, तो वो आपके ऊपर ट्रांसफर नहीं करेंगे। कभी सुना है डॉक्टर किसी और की बीमारी किसी और के अंदर डालते हैं? नहीं, नहीं। वो माँ है, वो तो सर्वश्रेष्ठ है। दुनिया उसी के बलबूते चल रही है। आज वो ना हो तो हम नहीं है ना। जीवन ही जगत की माता है ना। जी। योनि से ही तो पैदा हो रहे हैं। अगर जी। वो ना हो तो हम भी नहीं हो सकते। कोई नेगेटिव वाइब्रेशन नहीं आती वहां से। ये सिर्फ वहम है जो लोगों ने बनाए हुए हैं। आप ये भी क्यों सोचते हैं अघोरी बुरे होते हैं? अघोरी आपको डिस्टर्ब नहीं कर रहे। एक आम इंसान, अघोरियों के पास आजकल सोशल का जमाना है, इंसान
इंस्टाग्राम फेसबुक की फोटोज के लिए। स्पेशली महाकुंभ के बाद तो हाँ, बहुत ज्यादा महाकुंभ ये के बाद भी अब लोग फोटोज के लिए कि भैया कर रहे हैं। हाँ फोटोज खिंचवा लो अघोरी के साथ, ये कर लो वो कर लो। अघोरी अपनी साधना में है कामाख्या में, वो हाँ। अपनी एनर्जीज लेने आया है। अगर वो कितना भी सर्वश्रेष्ठ है तो माँ के पास क्यों आ रहा है? हम्म। अपने घर में बैठेगा ना। पावर जिससे ली जा रही है, जो दे रही है, वो महारानी माँ कामाख्या है। हम्म। वो कोई भी 10 महाविद्याओं का माँ का घर है। 10 महाविद्याओं के बाद 10 महाविद्या आप समझते क्या है टीना जी? आप ये बताएं मुझे। आपने ये क्वेश्चन था पूछा 10 महाविद्या। आप मुझे बताए थे, उसी के हिसाब से मैंने आपसे पूछा था 10 कि महाविद्याएं रूप हैं। अच्छा। जैसे कि आपका रूप है, आपकी फैमिली के साथ अलग रूप है, हम्म। प्रोफेशनली अलग रूप है, हम्म। अगर आप किसी की डेथ में जाओगे तो अलग रूप है। हम्म। अलग अलग 10 रूप हैं माँ सती के, मगर है वो सती माता क्या? माँ अच्छा। पार्वती। जैसे कि माँ काली, हम्म। माँ तारा, माँ त्रिपुरा सुंदरी, जी जी। माँ भुवनेश्वरी, माँ भैरवी, माँ चिन्मस्ता, माँ धूमावती, माँ बंगलामुखी, माँ तंगी, माँ कमला। माँ कमला जो है तंत्र की लक्ष्मी माँ मानी जाती है। माँ तंगी सरस्वती मानी जाती है तंत्र की। माँ बंगलामुखी सबसे सुंदर और दुश्मनों का नाश करने वाली। एक राक्षस था, अपनी जबान से बोली जा रहा था गलत, सारी दिव्या महाविद्याओं ने देख लिया, नहीं हुआ कुछ भी असर। माँ बंगलामुखी जब अवतार लिया तो माँ ने सीधी उसकी जबान खींची और अपना वार किया डायरेक्ट। अगर माँ बंगलामुखी की आप फोटो देखोगे ना, तो हम्म। माँ ने उस राक्षस की जीभ खींची और जबान पे ही वार किया। इतनी सर्वश्रेष्ठ माँ है। माँ धूमावती शमशान की वासनी है। अच्छा। ये कहानी थी एक, जब माँ सती के पिता दक्ष ने भोलेनाथ को हवन में, महाहवन में नहीं बुलाया था। जब हवन में नहीं गए तो माँ सती ने बोला कि बेटी हूं मैं तो जा सकती हूँ, पिता भूल गए हैं मगर मेरा फर्ज है ना, बेटी को कौन इनविटेशन देता है? हम्म। तो भोलेनाथ ने मना किया था कि सती तुम मत जाओ, तो वो मानी नहीं। तो माँ ने बोला अगर तुम शिव हो तो मैं शक्ति हूं, हम्म। तुम्हारे अंदर शक्ति है तो मेरे अंदर भी शक्ति है। तो भोलेनाथ 10 दिशाओं में भागने लगे तो 10 महाविद्याएं आई। हर एक दिशा में एक महाविद्या थी, हर एक डायरेक्शन में। और माँ धूमावती के टाइम पे माँ धूमावती ने भोलेनाथ को वो खा गई थी। तो उसमें माँ सफेद साड़ी में कौए के साथ शमशान में बैठी हुई है विधवा के रूप में। तो ये 10 महाविद्याएं, 10 महाविद्याओं के अलग अलग रूप हैं। हर जगह माँ के रूप है। माँ कामाख्या माँ का घर है, इसलिए माँ के किसी रूप को ही पूजो, आपको घर में ही आना पड़ेगा एट द एंड ऑफ द डे उस एनर्जी को चार्ज करने के लिए। जैसे अभी आपने शमशान की बात की, ठीक है। तो अगर हम वहाँ की बात करें तो शमशान में रिचुअल्स जो होते हैं, उसका पर्पस क्या है कि शमशान में जाके करने की क्या ज़रूरत है? शमशान ही अंतिम क्रिया है। एक अच्छा। अघोर जो है, अघोरी क्या, मैंने क्या बोला, उसने पिंड दान कर दिए। उसको मौत से डर नहीं, प्रेतों से डर नहीं, उसको भय नहीं है कि भैया मेरी मौत भी आ जाएगी तो मेरा क्या होगा। उसने जीवन त्याग दिया, उसको कोई नहीं है। वो अपने मंत्रों में है, तंत्रों में है, अपने तंत्र का यूज कर रहा है, मंत्र का यूज कर रहा है, अपनी सिद्धियां ले रहा है। वहां कितनी प्रेत आत्माएं जली होंगी, एक शमशान में जाके कितनी प्रेत आत्माएं जली होंगी। तो वो पिंड दान कर देते हैं। वहां पर जाके अंत है काल भैरव, महाकाली। आप कभी शमशान जाओगे तो महाकाली, शमशान की काली आपको वहां मिलेंगी। काल भैरव मिलेंगे कि काल, समय जो चला गया, मतलब मृत्यु के बाद काल भैरव से भेंट होती है। हर एक देवी देवता को उनकी जगह दी हुई है। तो काल भैरव मृत्यु के बाद है। जिन जो काल भैरव की पूजा कर रहे हैं, क्या आराधना कर रहे हैं, तो उनको तो डर ही नहीं है ना मौत से, क्योंकि उनके पीछे क्या चल रहे हैं? काल भैरव चल रहे हैं जो खत्म कर देंगे। वो एक साधक, शमशान में घुसना आसान बात नहीं है। जी। वहां पर जाने से एक बोलते हैं ना, लोग मानते नहीं, आपने बोला नहीं मानते तंत्र को। एक दूध वाला था, ठीक है, हुँ। दूध वाला था, रोज भारत शमशान से निकलता और 2 बूंदे गिराने लग गया शमशान के बाद। अगर अंदर कोई है तो पी के जा, अंदर कोई है तो पी के जा। हुँ। 40 दिन किया होगा। 41 डेज बाद कितनी आत्माएं उसके घर में आ गई, दे दूध दे, दे अब दूध दे। रोज 1 बूंद गिरा रहा था ना, अच्छा। पागल हो गया वो। बहुत तांत्रिकों के पास गया बाद में, हुँ।
जब पता चला, उसकी इन्वेस्टिगेशन करी गई क्या था, तो उसने ही तो बुलाया था। तो इंसान खुद ही बुलाता है। इस कलयुग का प्राणी तंत्र को मजाक समझता है। जिस चीज को मजाक समझा जाता है ना, वो एनर्जी सुन रही है। शमशानी क्रिया भी, शमशान भी सुन रहे हैं यहाँ से। तो डरने की चीज़ है शमशान से हमें डरने की क्या कि चीज है, जाना तो सबने आखिरी में वही है ना, अपने घर थोड़ी ना बट जब बैठेंगे। आप जीवित हैं, तो ये एनर्जीज़ जो है, वहाँ की जो एंटिटीज़ जो है। तब छेड़ क्यों रहे हो? आपको अगर सीधी बात है, आपको उस गली जाना नहीं तो वहां छेड़ो ना। बट ऐसा भी हो रहा है ना आजकल, बहुत सुनने में भी आ रहा है कि लोग शमशान में क्रिया जाके करते हैं और कुछ आपके साथ गलत होना स्टार्ट हो जाता है। क्यों करनी है जब आपको किसी चीज का ज्ञान नहीं है? शमशान बोला ना, मजाक नहीं है। शमशान में अपने यहाँ 10 महाविद्याओं में, मैंने बताया ना, 10 महाविद्या तंत्र की माँ है। इनकी साधना शमशान में भी की जाती है। अगर इनको पाना है तो शमशान में भी की जाएगी। अगर आपने यहाँ पर स्वाहा किया उस मंत्र का, आपको उसी टाइम रिएक्शन मिलेगा। उसी टाइम इतनी शक्तियां हैं 10 महाविद्या में, और ये शमशान से चल रही हैं। काल भैरव शमशान से चल रहे हैं। आप यहां से क्रिया करो, आपको दिखेंगे आपने ऊंच नीच करी, ये माफ नहीं करती। आप अगर इतने कैपेबल हो उस चीज को झेल पाने के लिए, तभी आप करो। मजाक में मत करो। इसलिए कहते हैं तंत्र के लिए गुरु जरूरी होता है हमेशा। तो मनीष जी, जैसे होता है ना कि लोग खुद की प्रैक्टिस के लिए भी शमशान में जाके वो करते गुरु हैं, के क्रिया साथ करते जाते हैं। हैं, अकेले नहीं जी। जाते। और कोई-कोई लोग जैसे कुछ करवाना हो किसी के ऊपर, या कुछ किसी को बाँधना हो, जो बोलते हैं ना कि बाँधना है हमें किसी को, तो कोई डिस्ट्रक्टिव वे में भी लोग ऐसे लोगों को देख ढूँढते हैं और कुछ करवाते हैं। पैसे के लिए दुनिया कुछ भी कर देती है आज की डेट में। जी। ठीक है, दुनिया बहुत गलत काम भी कर रही है, अच्छे काम भी कर रही है। बांधना एक पॉजिटिव भी है, नेगेटिव भी है। जी। बांधना मीन्स जैसे कि कोई क्रिया किसी के ऊपर हुई हुई है, तो हम उसको, उसकी नेगेटिव वाइब्रेशन को बांधते हैं, जिससे कि वो रिएक्ट ना करे, और हम अपनी पॉजिटिविटी भेजते हैं। जब नेगेटिविटी, सीधी बात है, हड्डी टूटी हुई है किसी की, व्यक्ति की हड्डी टूटी हुई है, जब हम उसको जोड़ने की कोशिश करेंगे तो दर्द तो करेगी। तो नेगेटिविटी ने वास कर रखा है आपके अंदर। जब तक वो अंदर बैठी हुई है, अपना खान पान कर रहा है, नॉनवेज खा रहा है, सब कुछ कर रहा है, दारू पी रहा है, अपनी नेगेटिव वाइब्रेशन अंदर ले रहा है, तब तक वो खुश है। जैसे ही हम उसको बंद करवा देते हैं, हम उसको बांध देते हैं, तो वो पागल होने लग जाता है। और एक जिस इंसान के ऊपर एंटिटी होती है, क्या नेगेटिव वाइब्रेशन होती है, तंत्र किया जाता है, वो हावी होकर वो रिएक्ट करता है, सिर फाड़ता है अपना, हैवी होता है, गुस्सा आता है, इरिटेट होता है, बदतमीजी पे उतर आता है। तो वो जो बदतमीजी है, वो नेगेटिव वाइब्रेशन करवा रही है। इंसान करना नहीं चाहता। मेरे पास ऐसे बहुत केस आए हैं जो ओके। नेगेटिविटी बहुत ज्यादा हैवी हो जाती है, और इंसान ऐसा हो जाता है कि झेल नहीं पाता उसको। तो मुझे कुछ ऐसी आपके कोई केस के बारे में ऐसे बताइए जो आपके साथ, जो आपने रिसेंटली किसी पे काम किया हो, कि आपने उनसे जैसे ऑनलाइन कंसल्टेशन किया या बात की, या आपके सामने आके बैठे और आपने देख के बता दिया कि हाँ, इनके साथ कुछ तो है, और आपने उनकी लाइफ में कुछ चेंजेस लाए और पूरा उनके परिवर्तन आ गया जैसे ना? देखो जी, चेंजेस लाने वाले हम तो है नहीं, भगवान तो है नहीं। हम क्रिया कर जी। सकते हैं, रास्ता हाँ जी, दिखा सकते क्रिया हैं। करके जो आपने किसी हाँ, की हम हेल्प की रास्ता हो दिखा तो। सकते हैं, कनेक्ट कर सकते हैं। करने वाली भगवती है, माने करना है जो करना है। अगर उस साधक का, क्या उस व्यक्ति का मेरे हाथों लिखा है कि भैया मैं इसको निकालूं, और मैं निकाल सकता हूं, तभी निकाल पाऊंगा, वरना तो मेरी औकात नहीं है। माँ चाहती है कि बेटा मेरा जाए और निकाल के ले, क्योंकि बेटे हैं हम, उसके बच्चे हैं। हुँ। ठीक है, बच्चा जब होता है ना, तो माँ साथ जाती है, हमारे थ्रू जाती है कि भैया हम उस व्यक्ति का कर रहे हैं। एक मेरा केस था, ऑनलाइन कंसल्टेशन लिया था किसी ने, उनसे मेरा बहुत ज्यादा फ्रेंडली नेचर हो गया था, बहुत ज्यादा फैमिली वाला हुँ, हुँ। रिश्ता बन गया था। उस नेगेटिव एंटिटी ने मेरे ऊपर ही वार किया। मैं उनके घर गया। अब वो भाव से क्या होता है, जब एक गुरु और शिष्य का भाव होता है ना, तो गुरु, शिष्य कुछ भी दे, गुरु ले लेता है, क्योंकि प्यार है, भाव से दिया जा रहा है। भाव से जहर भी दिया जाए, वो भी ले हुँ। लिया जाता है। एक लड़की थी, उसके अंदर एंटिटीज थी 4। 4। 4। और ये कभी भी क्रिया जिसके ऊपर भी हुई होती है, उसको नहीं बताई जाती कि आपके ऊपर एंटिटीज कितनी हैं, क्या है, क्या प्रॉब्लम है, क्योंकि अगर आप किसी को बता दोगे तो वो एक्टिव हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल, मैंने बोला मैंने मानव को थप्पड़ मारा, तो देयर इज अ चांसेस कि मेरे अपने दोनों हाथों से मारा। हुँ। मैंने उसको मारा, तो मारा मीन्स पैरों से ही मार सकता हूँ, हाथों से ही मार सकता हूँ। तो तंत्र के ब्रांचेस हैं, मारण, उच्चाटन, वशीकरण। तो अगर हम उसको बता देंगे कि तेरे ऊपर मारण है, कि यार कोई प्रेत आत्मा का साया है, तो वो नेगेटिविटी जाग उठेगी, अरे ये मेरी बात कर रहा है।
तो हम्म। वो उस कार्य को होने नहीं देती। तो हम्म। ऐसे ही मेरा एक क्लाइंट था, मैंने उसको बताया नहीं क्या क्रिया, मैंने उसको बताया बेटा नेगेटिविटी है, अगर मेरे पास कोई भी आता ना तो मैं बता देता हूँ, कोई तंत्र का पाठ नहीं बताता, ये बता देता हूँ कि भाई कोई ब्रांच, इन ब्रांचों में से कुछ हुआ है आपके, हम्म। तो वो नेगेटिविटी आपके ऊपर हावी है। जब वो हम्म। नेगेटिविटी हावी थी तो उसकी क्रियाएं चल रही थी, उसको लड़कियों नींद नहीं आती थी, उसको पता नहीं चलता था इतनी बॉडी में क्या चल रहा है, एकदम से वो कुछ भी बोलने लग जाती और उसके बाद कहती मैंने ये बोला है, मैंने बोला ही नहीं गुरुजी। ऐसी वाइब्रेशन उसके ऊपर थी। मैं उसके घर गया डिनर पे, हम्म। मैंने वहां तक, उसने मुझे वश में करने की कोशिश भी करी, उसने मेरे खाने के अंदर भी कुछ डाला, और ये बात मानो कि माई का आशीर्वाद था, मैं खा भी लिया। मैंने ठीक है देख लेते हैं, इसको अपना दिमाग चलाने दो। मैं प्रिय है बोला गुरुजी मैं आपके लिए ना बहुत प्यार से लाई हूं, ये आपको ग्रहण करना। मुझे पता था क्रिया हुई हुई है, और आप सोचोगे नहीं, वाइट आइसक्रीम और गुलाब जामुन अच्छा। सबसे ज्यादा तांत्रिक क्रियाएं उसी पे होती सफेद। हैं। और मैं बेवकूफ तो होनी कि मैंने खा लूंगा ऐसी। हाँ। मैंने सीधा ग्रहण माँ को करवाया, और वो वाइब्रेशन मेरे ऊपर हावी होने की कोशिश कर रही थी, मगर हो नहीं पाई। उसकी औकात नहीं है कि माँ से पंगा ले। अगर कोई तांत्रिक क्रिया किसी के ऊपर करने की कोशिश करता है, कोई साधक मेरे ऊपर भी आज करने की कोशिश करेगा, तो वो मेरी माँ सर्वश्रेष्ठ बैठी है, जो सर्वनाश करने का दम रखती है। माँ सीधा कहती है मेरे ऊपर कोई वार कर देगा, मेरे लिए कुछ गलत बोल देगा तो मैं सहन कर लूंगी, मगर मेरे बच्चे के ऊपर कोई वार करने की कोशिश करेगा, जो मेरी क्रियाएं कर रहा है, मेरी पाठ पूजा कर रहा है, मैं उसको नहीं छोड़ूंगी। वो तो फिर टांडा मचा देती है। वो नहीं सोचती कौन है सामने, शिव को भी झुकना पड़ गया था, लेटना पड़ गया था माँ काली के नीचे। जी। सर्वश्रेष्ठ शक्तियां हैं वो। तो तंत्र को अच्छे से देखो, अच्छे के लिए काम करो तो अच्छा है, डरने की बात नहीं है। ठीक है, रात तो होता है, अंधेरा तो होती है ना, जी। सोते हो ना, डरते थोड़ी ना हो कि भैया रात आ जाएगी, रात तो डेली आनी है। तो सिनेरियो अलग है, इंसान डर रहा है और कुछ नहीं है। तो जैसे हम अगर ब्लैक मैजिक की बात करते हैं, ठीक है? तो ये होता कैसे है? लाइक किसी की फ़ोटो से, किसी के कपड़े पे या कुछ बोलते हैं ना कि कुछ लड़कियों के ऊपर ज्यादा क्रियाएं करी जाती हैं। अच्छा। ठीक है, आजकल जितना मैंने नोटिस किया लड़कियों के ऊपर, और लड़कियां हमेशा से बहुत कमजोर रही हैं इन क्रियाओं में, इनके ऊपर ज्यादा असर करता है। पीरियड्स पैड, आपके पजामे, आपके अंडरगारमेंट्स, आपके बाल, नाखून, फोटो, मगर वही इंसान कर सकता है जिसका आपके साथ रिलेशन हो, रिश्ता बना हो, आप फिजिकली इन्वॉल्व हो, मेंटली या फिर इमोशनली, तभी वो ब्लैक मैजिक काम करता है। हर एक चीज बुरे के लिए भी की जाती है, अच्छे के लिए भी की जाती है। हर एक चीज के दो पहलू होते हैं। जैसे कि एक वकील के पास कोई जाता है, तो एक बंदा अपनी सुनाएगा, उसका वकील दूसरा सुनाएगा, दोनों का पक्ष अलग है, दोनों का माइंडसेट अलग है, दोनों जो करवा रहे हैं अच्छे के लिए करवा रहे हैं। अब वो साधक को पता होना चाहिए कि वो किसी का गलत तो नहीं कर रहा। अगर कोई इंसान प्यार करता है, किसी तांत्रिक क्रिया करी, किसी के इन्फ्लुएंस में आके उस इंसान छोड़ के चला गया, तब उसको वापसी बुलाना वो जायज है। तो मनीष जी इसमें कैसे होता है कि तंत्र विद्या आप कर रहे हैं तो इसको हम जैसे डिसाइड कैसे करते हैं कि इसको तंत्र से बांधना है, इसके पीछे कोई स्पिरिट लगानी है या कुछ स्पिरिट नहीं? लगाना मजाक नहीं है, जी, स्पिरिट बहुत लेकिन ये सारी बहुत सुनने चीजें में आ आ रहा जाती है। है। आ हाँ। जाती है, लोग लगा देते हैं, चौराहे से लोग ले आते हैं, परफ्यूम लगा के जाते हैं, रास्ते से ले आते हैं, चलते चलते कोई और करा देता है। पहाड़ों पे किसी का एक्सीडेंटल डेथ हुई होती है, जिस व्यक्ति की एक्सीडेंटल डेथ हुई होती है, एक शिमला का सिनेरियो है, शिमला से पहले एक रास्ता पड़ता है सुनसान, वहां पर रात के समय मना किया हुआ है, नहीं जाना चाहिए। क्यों? वहां पर एक आदमी को गलत रास्ता बता दिया था और वो खाई में जाके गिर गया था, और आज भी वो पुलिस वाले की वर्दी पहन के रास्ता बताता है लोगों को गलत, और आज लोग खाई में चले तो ये जाते हैं। बात सब सच होती है? सच होती है, लोगों ने देखी हुई है। आपने कभी एक्सपीरियंस किया है 100% स्पिरिट को? किया है, डेली करते हैं, आती हैं, महसूस आपके करते हैं। अब जहां हम यहाँ बैठे हैं, यहाँ का और अच्छा नहीं है, ओके। यहाँ की वाइब्रेशन अच्छी नहीं है, वो झेल नहीं पा रहा जो भी है यहाँ, वाइब्रेशन यहाँ खतरनाक है। तो आप कैसे उसे खुद को बचाते हैं? हमारे पास कवच होते हैं, बाबा बैठे हैं, माई बैठी है, इतनी चीजें एनर्जीज लेकर चल रहे हैं कि भैया हर जगह जाएंगे दुश्मन तो बनेंगे ना। क्या बड़े बड़े अंबानी अडानी जितने भी हैं, जी। इनके ऊपर तंत्र नहीं होता? होता है।
होता ही नेगेटिव होगा। वाइब्रेशन नहीं होती। ये अपना प्रोटेक्शन लेयर लेकर चल रहे हैं। आपकी बिल्डिंग, आपकी सिक्योरिटी कितनी टाइट है, कितना आपने अपना ऑरा स्ट्रांग करा हुआ है कि भैया सामने वाला वेव आएगी, नेगेटिविटी वेव आएगी और वो पॉजिटिव होकर जा रही है। हो सकता है वो नेगेटिव चीज भी पॉजिटिव होकर जा रही है आपके यहां से। मानने वाला चल ठीक है माफ किया, क्योंकि कोई नेगेटिविटी, कोई भी प्रेत आत्मा किसी का गलत नहीं चाहती, क्योंकि उसको बांध रखा होता है, किसी तांत्रिक के द्वारा उसे भेजा जाता है, तभी वो बुखलाया जाता है। आपने एक नोटिस करा है आजकल गुरुजी गुरुजी बड़े चल रहे हैं। जी, जी। आप मानते हैं? साईं नहीं, बाबा में मानते हैं आप? जी। मानते हैं? सबसे ज्यादा नेगेटिव वाइब्रेशन इन्हीं लोगों में है। इसका भी नियम है, आपको बताता हूं। आप किसी के दरबार में भी जाओ, कोई इशू नहीं है, मगर आप उसी को भगवान मान लो जो इंसान है, कभी नहीं हो सकता। हुँ, आपने ओ माय गॉड देखी है? हुँ, उसमें उसी को भगवान बना लेते हैं एट द एंड। कभी भी गुरुजी भी हैं, मैं बहुत इज्जत करता हूँ छतरपुर वाले साईं बाबा, हुँ। बहुत इज्जत करता हूँ उनके। वहां दरबार में जाओ, वहां पर मैंने जितना सुना, मैं कभी गया नहीं, ओम नमः शिवाय का जाप चलता रहता है। सही सिनारियो है, गलत सिनारियो है, जी, जी। वही चलता है। अगर इंसान वहां जाके भोलेनाथ से कनेक्ट हो रहा है तो सही डायरेक्शन में है। मेरे पास जो केस आते हैं ना, लोग कहते हैं हम गुरुजी को मानते हैं, उनके पास जाते भी हैं, मगर हमें ना, मैंने उनसे सिर्फ एक जवाब पूछा, मैंने तुम्हें वहां जाके कनेक्शन किसके साथ फील होता है? कह रहे गुरुजी के साथ फील होता है। इंसान के साथ कभी फील ही नहीं हो सकता। जो गुरुजी थे वो भी तो भोलेनाथ के भक्त थे। हुँ, अगर आपको वहां जाकर भोलेनाथ से कनेक्शन मिल रहा है ना, तो आप सही डायरेक्शन में हो। अगर आपको वहां जाके के किसी भी धर्म स्थल पे जाके जहां इंसान बैठा है, आपको इंसान से कनेक्शन हो रहा है, तो आप गलत डायरेक्शन में हो। आपको भगवान से वाइब्रेशन कनेक्ट होनी चाहिए, इंसान से नहीं। और जो भी लोग अपने घर में किसी भी ऐसे बाबा, कोई भी गुरु को बिठाते हैं, तो उस घर में कभी भगवान नहीं आते, नेगेटिव एंटिटीज आती है। नेगेटिव एंटिटीज उनके घर में होती भी हैं। वो खुद इतने डिस्टर्ब्ड होते हैं कि बाहर वो कुछ भी दिखा रहे हो, अंदर तबाही चल रही होती है, क्योंकि वो इंसान की पूजा कर रहे हैं, भगवान की नहीं कर रहे। भगवान कहते हैं तो इंसान की कर, मेरी मत कर, मैं आऊंगा ही नहीं वहां पर। तो मनीष जी, अगर हम देखें ऐसे तो अ, ब्लैक मैजिक की जो मैं बहुत ज़्यादा किस्से सुन रही हूँ आजकल, ब्लैक मैजिक मेरे पर कर दिया, किसी ने मुझे बाँध दिया, मेरे साथ अच्छा नहीं चल रहा है। तो सिम्पटम्स क्या होते हैं ब्लैक मैजिक के? रात को नींद नहीं आना, बेचैनी लगना, ऐसा लगना कोई देख कर गया, एंटिटी देख कर गई, फिजिकल रिलेशंस लड़कियों के साथ बनना, लड़कों के साथ भी बनना, काम नहीं होना, बंदा बंदा फील होना, नींद आना, उबासी आना, ऐसा फील होना कि भैया मेरे कंधों के ऊपर चढ़ के कोई बैठा हुआ है। इतना तक लोगों को फील होता है। कोई-कोई बोलता है कि बॉडी पे निशान हो आ जाते जाते हैं। हैं, नील के निशान पड़ने लग जाते हैं जब एक व्यक्ति के साथ फिजिकली कोई आत्मा या एंटिटी या फिर कोई जिन फिजिकली 1.5 फुटिया अगर किसी के साथ फिजिकली बना रहा है रिलेशन, तो फीमेल्स के पैरों के पास नील पड़ने के निशान, स्क्रैचेस के निशान पड़ जाते हैं। तो ये सच है। 100%। तो ये आपको जब जिन या कोई एंटिटी आपके साथ जुड़ जाती है, तो आप फाइनेंशियली हर तरीके से आपका मार लाइफ देती है खराब हो ना, वो जाती खत्म है। हो जाती है, करने लग जाती है। वो सब लक्ष्य क्या भेजा है सामने लोग, क्या सीधी बात है ना, एंटिटी भेजने के दो तरीके हैं। एक तो आप किसी चौराहे से गए तो आप ले आए, या हुँ। फिर किसी शमशान में जाके आपने बोला, जैसे ही शमशान में चले जाते हैं लोग, गलत चीजें हो जाती हैं, तो वहां से भी एंटिटीज आ जाती हैं। या कोई जानबूझ के आपके कोई साथ जानबूझ के गलत भेज करना भी चाह देता है, रहा हाँ वो है। गलत करना चाह रहा है तो भेज देते हैं। कुछ नहीं करना, लोग क्या करते हैं, एक सीधा सा तरीका है, किसी का आप प्यार से समझाना चाहते हो, देखो जी, साम दाम दंड भेद सूत्र मेरे चार, हनुमान जी के भगत हैं, तो ये सूत्र उनके भी हैं। हुँ। साम दाम दंड भेद, पहले प्यार से समझाएंगे, वरना इतना दम भी रखते हैं कि लंका को फूंक भी सकते हैं। किसी जी। ने कोई प्यार से मान रहा है, आप श्री कृष्ण को देखते हो दुनिया में, श्री कृष्ण को सिर्फ लीलाएं करते हुए क्यों दिखाया गया है, प्रेम में क्यों दिखाया गया है? उन्होंने तो भैया जहां शस्त्र पकड़ने थे, जहां युद्ध करना था वहां युद्ध भी किया है, हुँ, जहां प्यार से समझाना था वो प्यार से भी किया, जहां छल करना था वहां छल भी किया है। हुँ। वो भगवान थे, तो हम तो इंसान है, कलयुग के प्राणी हैं। हर एक चीज के सिनेरियोज अलग अलग होते हैं। अगर कोई व्यक्ति आया है, पहले प्यार से समझाने का दम रखते हैं, कोई एंटिटी कोई बार बार किसी के ऊपर करी जा रहा है, करी जा रहा है, करी जा रहा है, तो फिर हमने पकड़ लिया केस, पहले हम किसी का बुरा नहीं चाहते, हम माँ के द्वारा क्रियाओं से
पॉजिटिविटी भेजना चाहते हैं, पॉजिटिविटी भेज दी, पॉजिटिविटी उसको समझ आए तो ठीक, वरना फिर हमारे पास बाकी भी तरीके हैं सामने वाले को ठीक करने के। तो जब ऐसे लोग होते हैं, किनके ऊपर ज़्यादा चांसेस होते हैं इन सब चीज़ों की एंटिटीज़ उनके। ग्रह ग्रह भी डिसाइड करते हैं आपके, अच्छा। आपकी खुद की बॉडी भी या डिसाइड कोई-कोई करती है, बोलता है बहुत वीक है मेंटली, इमोशनली, तो उनके साथ ज़्यादा उनके चांसेस साथ होते हैं ज़्यादा होते हैं। कि हर किसी के साथ हो सकता है ये? हर किसी के साथ हो सकता है, मैंने ऐसे-ऐसे लोग देखे हैं। जाट सुने आपने जाट? जी। जाटों को फिज़िकली कोई हरा नहीं सकता, जी, बहुत स्ट्रॉन्ग होते मेंटली हैं। कोई हरा नहीं सकता, जी। उनको क्रिया करके हराया जाता है। मैंने ऐसे-ऐसे जाट देखे हैं जो इतने ठाठ हैं, जो आज तक रोए नहीं। हाँ। मेरे आगे बहुत मैंने देखे हैं, मेरे गुरु के आगे बहुत देखे हैं कि भैया रो रहे हैं कि गुरुजी हमें निकालो इस चीज़ से, हमें आत्माएँ दिख रही हैं। क्योंकि उन लोगों के ऊपर असर करना बहुत मुश्किल होती है, मगर जब कर जाती है तो वो नीचे लाती है उनको। तो इससे क्या पूरा घर परिवार से बर्बाद हो जाता है तो? बिल्कुल हो जाता है जी। मैंने देखा है, लोग कहते हैं कि 1 दिन के बस 1 दिन का सिर्फ़ गुरुजी चाहते हैं 1 दिन तसल्ली से साँस नींद लें, अच्छी-सी नींद लें और अपने घर में बैठे डाइनिंग टेबल में डिनर करें, सिर्फ़ 1 दिन करवा दो, इतनी प्रॉब्लम में होते हैं। मैं ऐसे-ऐसे लोग देखे हैं। मनीष जी, एक एक सिंपल सा कोई नुस्ख़ा या कोई तरीका जो आप हमारे व्यूअर्स को बता सकते हैं कि किसी के साथ हुआ है, कोई फ़ील कर रहा है कि घर में कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, कुछ दिख रहा है या कुछ अंदर से फ़ील हो रहा है, जो अपने घर पे भी छोटा-मोटा कुछ करके ये एक नुस्ख़ा करके देखो वो जी, बहुत पूरा। सारे लोग आते हैं तांत्रिक क्रियाओं के लिए कि भैया हम अफ़ोर्ड नहीं कर, क्योंकि जो क्रियाएँ हैं, इसमें पैसा लगता है, जी, बहुत पैसा लगता है। बहुत पैसा लगता है। क्यों? जब भैरव की साधना होगी, तो ऐसे-ऐसे सामग्री आती है, दारू की बॉटलें आती हैं जो चढ़ती हैं। जी, तो वो खरीदने के लिए पैसा लगेगा, जो साधक करेगा वो वाइब्रेशन दे रहा है। अपनी लाइफ़ कोई भी अगर कोई साधक कर रहा है अपनी क्रिया, तो अपनी एनर्जी इसलिए लगा रहा है। अगर वो 25 साल का है, तो वो 40 साल वाली एनर्जीज़ लगा रहा है उस व्यक्ति के ऊपर, हुँ, क्योंकि बहुत हेवी होती हैं। तो अगर कोई नहीं कर पाता, नेगेटिविटी किसी को जाननी है कि मेरे घर में नेगेटिविटी हुई हुई है, कैसे मैं बाहर निकलूँ, क्या कर सकते हैं? तो पहले तो पंचमुखी हनुमान जी को अपने द्वार पे लगाओ, एंट्रेंस पे। रोज़ सुंदरकांड का पाठ सुनो, करो मत। अच्छा। सुनो, क्योंकि जब इंसान साधक कर रहा होता है ना, तो वो पढ़ रहा है, एक सीधी में पढ़ रहा है, न ऐसे नहीं करना। सुनना है कि उसमें क्या है सुंदरकांड, और हनुमान जी की अखंड ज्योत 40 दिन की ज़रूर लगानी चाहिए। बाबा को बिठाना चाहिए, बाबा जो भी संकट परेशानी मेरे घर में है, आप अपनी अटूट कृपा मेरे घर पे बरसाओ। मुझे नहीं पता कि मेरे ऊपर क्या है, तांत्रिक क्रिया है, काला जादू है, वशीकरण है। आप मेरे बाबा हो, श्री राम जी की भक्ति से थोड़ा-सा समय निकाल कर मेरे घर में आएँ, मुझे बचाएँ, मुझे अपना आशीर्वाद प्रदान करें और मुझे मार्गदर्शन दें कि भैया मैं इन चीज़ों से कैसे निकल सकता हूँ। श्री राम जी महाराज और हनुमान जी महाराज की कृपा से आपकी नेगेटिव वाइब्रेशन खत्म होगी। एक सीधा सिनेरियो है, अगर हनुमान जी महाराज को पकड़ लिया किसी साधक ने, ठीक है? वो किसी तंत्र की उसमें ना आए, हनुमान जी महाराज को पकड़े, मगर उनके साथ नियम होते हैं, कच्चा प्याज, लहसुन, दारू, सिगरेट, नॉन-वेज आपको कंज़्यूम नहीं करना। बाकी अगर आप दसों महाविद्याओं में जाते हो, उनमें कोई ऐसी क्रियाएँ नहीं है कि भैया ये सब छोड़ना है, मगर उनकी शक्तियाँ इतनी पावरफुल हैं कि आप झेल नहीं पाओगे। तो हनुमान जी को पकड़ो और हनुमान जी के अनुसार आप उनकी सेवा करो। अगर वो बैठे हुए हैं तो आपको बचा के रखेंगे। एक सीधा सा सिनेरियो है, एक मेरे पास व्यक्ति आया था, मुझे कहता है गुरुजी मैं तो हनुमान जी की बहुत पूजा करता था और उसको गर्व था, जब वो चलता था तो 4 निशान धरती पे पड़ते थे पैरों के। 2 उसके, 2 उसके प्रभु के। क्या? 2 उसके, 2 उसके प्रभु के। जब तांत्रिक क्रिया हुई तो दुनिया ने, साधकों ने, एस्ट्रोलॉजर्स ने, क्योंकि उनको तांत्रिक चीजों का ज्ञान नहीं है, तो बोलने लगे बेटा अब तेरे 2 पैरों के निशान है सिर्फ। पहले अगर तू घमंड में बोलता था ना 4, तो अब 2 के हैं। तो सीधा उन्होंने फंडा, उस व्यक्ति ने बोला प्रभु मुझे दुनिया ने छोड़ा, मुझे अपनों ने मारा, सबने छोड़ दिया, पैसा नहीं है, कमाई नहीं है, खाने को कुछ नहीं है, तब मुझे इतना दर्द नहीं हुआ। आज जो मुझे दर्द हुआ, जिस एस्ट्रोलॉजर ने, ज्योतिषी ने मुझे ये बोला कि तेरे जो पहले 4 निशान पड़ते थे आज 2 पड़ते हैं, वो 2 निशान बाबा तुम्हारे कहाँ चले गए? तो ऊपर से आवाज आती है, परमात्मा उसको रात में सपने में कहता है बेटा जब तेरा समय अच्छा था
जब तेरे ऊपर क्रिया नहीं थी तो 4 निशान पड़ते थे, 2 तेरे 2 मेरे। आज तेरी इतनी औकात नहीं है कि तू अपने दोनों पैरों पे खड़ा हो सके। ये जो 2 निशान है ना, तेरे नहीं है, मेरे हैं। तुझे गोदी में मैंने उठा रखा है, उसी के कारण तू चल रहा है, और मेरे होते हुए तुझे कुछ नहीं होगा। समय अभी खराब है, क्रिया करी हुई है। क्या फिर कोई भी वाइब्रेशन होती है ना, कभी कभार हमारे एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट से भी आती है जी। कि भैया चार्ट हमारा पिछले जन्म का कर्मा ऐसा है कि वो इस जन्म में हमें भुगतना पड़ रहा है। तो जब प्रभु को पकड़ा होता है तो प्रभु कहते हैं कि ये जो 2 निशान है ना, तेरे नहीं है, तेरी इतनी औकात नहीं है कि तू अपने पैरों पर चल सके। ये 2 निशान है मेरे हैं, तेरे नहीं। समझे? तो ये क्रिया है। अगर आप हनुमान जी महाराज को पकड़ लो तो कितनी भी धर्म संकट में क्यों ना होगे, आज नहीं तो कल निकल जाओगे। क्या फिर वो रास्ता ऐसा दिखा देंगे, ऐसा गुरु मिलवा देंगे जो आपको मार्गदर्शन दे देगा और निकाल देगा। क्योंकि आज की डेट में बहुत ऐसे गुरु हैं जो ज्ञान नहीं है उन्हें, बट और वो अपने आप को भगवान मान के बैठे हैं। क्या एक इंसान ही भगवान बनाने वाला है, एक इंसान ही एक इंसान को भगवान बनाने वाला है। जी। फैन फॉलोइंग हो जाती है, लाखों करोड़ों लोग चलते हैं लोगों के साथ, हैं बहुत हैं दुनिया में, मगर भगवान किसने बनाया? उस व्यक्ति ने कभी नहीं बोला मैं भगवान हूं। हुँ। दुनिया उसको भगवान बना के बैठी है। तो वो लोगों की गलती है, उस व्यक्ति की भी नहीं है। तो सही गुरु को पहचानिए, फिर सही ही गुरु को सब पहचानिए, वक्त आने पे सब कुछ अपने आप ऑटोमेटिकली ठीक होगा। भटकने से कुछ नहीं होगा। अगर भटकना ही ज्यादा परेशानी में हो तो सिर्फ हनुमान जी महाराज की 40 दिन की अखंड ज्योत जलाओ घर में। कच्चा प्याज, कच्चा लहसन, दारू, सिगरेट, नॉनवेज का परहेज करो। हनुमान जी महाराज को याद करो। हनुमान चालीसा का पाठ करो। सुंदरकांड का पाठ करो। आपके घर में नेगेटिव वाइब्रेशन वैसे ही कम हो जाएगी। आपको समझने आ जाएगा कि भैया कुछ तो गड़बड़ है, और आपको कहाँ जाना है वो आपको रास्ता दिखाएंगे। ठीक है। मनीष जी, थोड़े अब कुछ फन क्वेश्चंस करते हैं, हमने बहुत सीरियस बातें कर ली है। जैसे शमशान जो होता है, वो हमें डरना है कि वहाँ से हमें शक्ति मिलती है? हमें डरना भी है, हमें वहां से शक्ति भी मिलती है। डरना उसको है जिसको ज्ञान नहीं है, शक्ति उसको मिलती है जिसके साथ गुरु है और गुरु का आशीर्वाद है। किसी चीज़ को बाँधना, ठीक है? किसी शक्ति को बाँधना या उसमें से निकल के बाहर निकलना, सबसे मुश्किल क्या है? एक इंसान की औकात नहीं है किसी भी शक्ति को बांध सके। कोई भी बड़े से बड़ा तांत्रिक होगा वो भी नहीं बांध सकता, क्योंकि वो झेल नहीं पाएगा। सामने वाले की नेगेटिविटी की भी एक पावर होती है। अगर देर इज अ पॉजिटिव वाइब, देर इज अ नेगेटिव वाइब्रेशन ऑल्सो। अगर भगवान है तो शैतान भी है। तो शैतान को कभी कोई बांध नहीं पाया है। शैतान को प्यार से मनाया गया है और उसको बोला गया है कि भैया तुम सही रास्ते पे आओ। एक इंसान को कोई ढीठ होता है ना, उसको मार के अगर बांध के आप कुछ नहीं कर सकते, वो सुधरेगा नहीं। वो जैसे ही खुलेगा किसी और में चला जाएगा। अगर उसको सही डायरेक्शन में लेकर जाना है तो उसे अच्छे रास्ते पे उसको समझाना पड़ता है। हम जब बात करते हैं, हमारे गुरु जब बात करते हैं तो उसमें वो लोग उनसे उनको प्यार से समझाते हैं। पहले डांटते हैं जिससे कि वो थोड़ा झुके, उसके बाद उसको प्यार से समझा के बोला जाता है कि अपना मोक्ष की प्राप्ति करो और मुक्त हो, क्योंकि वो एंटिटी भी, नेगेटिविटी भी मोक्ष चाहती है। माँ कामाख्या या फिर माँ काली माँ, सबसे ज़्यादा डीपर ट्रांसफॉर्मेशन जो आता है, वो किस की साधना करने से आता है? साधना एक सीधी बात है। माँ कामाख्या से शुरू करी। माँ कामाख्या जो है, मैंने क्या बोला, माँ के रूप है। माँ रूप दिखाती है। माँ ने अगर ममता दिखाई है तो माँ गुस्सा भी दिखाएगी। माँ मारेगी भी, प्यार भी करेगी, समझाएगी भी, और हो सकता है कभी छोड़ के भी चली जाए। कि माँ की ममता यही है। तो ट्रांसफॉर्मेशन क्या आती है? जो माँ कामाख्या की पहले साधना करता है, तो माँ कामाख्या की आपने साधना करनी शुरू करी, तो उसमें आप ऐसा देखोगे, आप छोटे से बच्चे हो, न्यूबॉर्न बेबी हो, उसमें आप रोगे, चिल्लाओगे, माँ को बुलाओगे, तो माँ आएगी, माँ दूध पिलाएगी, प्यार करेगी। फिर माँ काली में जब ट्रांसफर होता है तो माँ काली में ज्यादा भाव आने लग जाता है, क्योंकि माँ गुस्सा भी करेगी, माँ समझाएगी भी, माँ घुमाएगी भी, माँ खिलाएगी भी। तो सारी ऐसी 10 महाविद्याओं में ट्रांसफर हो सकता है। हम ये नहीं कह सकते माँ काली सर्वश्रेष्ठ या फिर माँ कामाख्या, सब ही सर्वश्रेष्ठ, क्योंकि है तो माँ का ही पार्ट ना। जी। सीधी बात है, माँ का माँ बोला जाता है, ठीक है। हम जय माता दी नहीं बोलते, हुँ। जय माँ बोलते हैं। जय माँ मतलब हमारी माँ। एक बच्चा पैदा होता है तो माँ बोलता है, मम्मी नहीं बोलता, कुछ नहीं बोलता। क्या बुलवाया जाता है? माँ बोलो, माँ बोलो। हमारे जो सनातनियों में है, माँ का नाम है। तो माँ जो है, हम इसलिए बोलते हैं कि ममता से आया है, माँ की ममता, और माँ से कनेक्ट करने के लिए जय माँ बोला जाता है। ये जो
तंत्र विद्या है, काला जादू है, ये सिर्फ़ इंडिया तक ही सीमित है या फिर ये वर्ल्ड वाइड, ये बाहर भी हो रहा है और हमें पता नहीं है? हर जगह हो रहा है, वर्ल्ड वाइड हो रहा है, तो हर वो जगह हो लोग रहा है। कैसे तंत्र विद्या करते हैं? क्योंकि ये सब वो चीज़ें तो सिर्फ़ इंडिया में मैंने क्या होती हैं। बोला, शमशान इंडिया में ही है। नहीं, वो कब्रिस्तान हर सुना जगह है है। आपने? हाँ, हमारे शमशान में भोलेनाथ, माँ काली, काल भैरव बैठे हैं, कब्रिस्तान खाली है। एंटिटीज तो वहां भी है, इंसान वहां भी है, वहां उनको प्रोटेक्शन देने के लिए कोई नहीं है। जी। वहां पर जाके जिन, ये आत्माएं जल्दी आ जाती है, इनको जल्दी तो पकड़ा ये जाता क्या है। एस्ट्रल ट्रैवल होता है इनका कहीं पे भी, कभी भी हो कभी भी सकते हैं? ट्रैवल हो सकता है, आप किसी भी एंटिटी को, मैं ऐसा है कि एक एंटिटी को अगर दुबई भेजना है तो 22 मिनट, 22.5 मिनट लगेंगे यहाँ से भेजने में। 22.5 मिनट में दुबई पहुंच जाएगी किसी के अंदर भी। किसी के नाम से करो, यहाँ से सिद्ध करो, यहाँ से मंत्र करो, शमशान से क्रिया होगी, हाँ। 22.5 मिनट में यहाँ से प्रेत आत्मा उसके अंदर शिफ्ट। और डे बाय डे, बचपन से, बच्चे से शुरू होगा, धीरे धीरे रिजल्ट देगा। लोग करते हैं, सिखाया हमें सब जाता है, करना ना करना वो हमारे ऊपर है। 22.5 मिनट में क्या बोलते हैं, एक लड़की थी, उसने कब्रिस्तान में टॉयलेट कर दिया था वहां जाके। उसको पता नहीं था वो कब्रिस्तान है, क्योंकि वहां तो ऐसे ही है, फॉरेन में तो खुला है सारा। हुँ, हुँ, हुँ। रात का समय था, उस लड़की के साथ 4 प्रेत आ गए थे। जो रात को उसके साथ सोता था ना, ऐसा फील होता था, मरे-मरे सपने, मरों के सपने उसको आते थे, साथ वाली को, जो बैठ सो रहा है, और उस लड़की को 6 फुटिया इंसान दिखता था। वॉशरूम में से गंदी स्मेल आने लग जाती है जब किसी के ऊपर तांत्रिक क्रिया होती है ना, कितना भी आप वॉशरूम साफ कर लो, तांत्रिक क्रियाएं जिसके ऊपर है, प्रेत का साया है, वहां पर वॉशरूम में से स्मेल बहुत गंदी आती है, ऐसे होती है कि आप गटर के पास बैठे हुए। हिंदू जो इंसान कहता है ना बाहर बैठ के, नहीं हम नहीं मानते, ये नहीं मानते, सारा सिनेरियो ये है, एंटिटीज नेगेटिविटी पॉजिटिविटी सुनती है हमारे, ये यूनिवर्स सुन रहा है, हमें देख रहा है। इस टाइम पे अगर हम बैठे हैं ना, हम किसी के बारे में बुरा नहीं बोलते, हम किसी के बारे में अच्छा नहीं बोलते, हम किसी के बारे में बुरा नहीं बोलते। अगर हम किसी के बारे में बुरा बोल रहे हैं तो वो नेगेटिविटी इतना मजबूर कर देगी, अगर बोल दिया ना मैं नहीं मानता, विद इन 3 मंथ्स उस व्यक्ति को झेलना पड़ जाएगी वो सारी क्रियाएं। क्या हो सकता है 3 दिन के अंदर भी हो जाए। मनीष जी, एक आखिरी सवाल आपसे। हमारा ये साल खत्म होने वाला है 2025। बहुत सारे बदलाव आए, बहुत सारे चेंजेज़ आए, बहुत कुछ ऊपर-नीचे हुआ है। अगला साल जो 2026 आने वाला है, वो कैसा रहेगा? इन सब एंटिटीज़ ये सब जो चल रही हैं चीज़ें, 2026 किससे बचना सूर्य है? का साल है। जी, नंबर एक 1, नंबर 1 एक नंबर है। बनता है, जो भी व्यक्ति 1, 10, 19 में जन्म हुआ है जिन मैं लोगों हूँ। का, अच्छा, तो वो लोग थोड़ा सतर्क रहें। अच्छा, बच के उनके रहना है लिए हमें। अच्छा साल है, अच्छा। मगर ईगो हाई कर ली तो हुँ, दुश्मन बहुत बन जाएंगे और क्रियाएं करने के लिए लोग पीछे पड़ जाएंगे। आपका साल है, 1 नंबर वालों का साल है, मैं खुद 1 नंबर हूं, अच्छा। तो ये बात मान के चलो कि राजा बनना पसंद होता है 1 नंबर को, मगर हुँ, अपनी ईगो जितनी शांत रखेगा उतना करियर में ग्रोथ करेगा। बाकी देखो, माँ बैठी है, महादेव बैठे हैं, जो क्रिया करनी है उनकी शरण में रहोगे तो बचे रहोगे, वरना जयराम जी। ठीक है मनीष जी, आपसे आज बात करके बहुत अच्छा लगा। लाइक आपने बहुत सारी इनसाइट्स दी कि क्या-क्या होने वाला है। अगले साल किसी को डरने की ज़रूरत नहीं है इन डरने सब। की क्या जरूरत है, सीधी बात है, अपने कर्म करते चलो। कोई भी प्रिडिक्शन, सीधी बात है, एक हमारे बच्चन साहब हैं, उनकी हेल्थ में थोड़ा इशू आने वाला है, मोटा मोटी ये आपको मैं बता दूं, हॉस्पिटलाइज होने वाले हैं। अच्छा, उसके अलावा गोल्ड का प्राइस बहुत हैवी जाएगा, क्योंकि सूर्य का साल है जी, और बढ़ेगा। अभी गिरा था हाँ, सोना, तो उस जी। टाइम पीरियड में वो भी मेरी प्रिडिक्शन थी, सूर्य नीच का हो जाता है। 17 अच्छा, अक्टूबर से लेकर 17 नवंबर के बीच में ही ग्राफ डाउन था, 17 नवंबर के बाद फिर ग्राफ ऊपर हो गया। हुँ, हुँ। जैसे ही सूर्य अपनी उच्च राशि में, मतलब नीच राशि से अच्छी राशि में परिवर्तन किया, तो वहां पर पॉजिटिव रिजल्ट आया। तो आने वाला साल सूर्य का है, बस ईगो को डाउन रखो, वरना ईगो के चक्कर में तांत्रिक क्रियाएं, प्रेत आत्माएं भेजी जा सकती है। मनीष जी, आज बहुत कुछ सीखने मिला तंत्र विद्या के बारे में, काला जादू, अच्छी एनर्जीज़, बुरी एनर्जीज़ और कैसे खुद को बचाना है, ये भी लोगों को समझ में आ गया होगा कि खुद को कैसे इन सब चीज़ों से दूर रखो। अवॉइड करो, जैसे आपने बताया था, सफ़ेद चीज़ें नहीं खानी है बिल्कुल नहीं किसी खानी है, सफेद नहीं खाना, मीठा नहीं खाना है। और अगर कोई दुश्मन लग रहा है कि ये दुश्मन है मेरे घर का, ये मुझे परेशान करना है, तो उसको एक रिवर्ट बैक के लिए गिफ्ट दे देता हूँ।
ठीक है, गिफ्ट क्या है? व्हाइट कलर की क्या कोई भी मिठाई अपने ऊपर से 7 बार वार के, अपने पूरे घर में घुमा के, वॉशरूम तक लेकर जा सकते हो तो बहुत बढ़िया, पैक्ड, सील पैक्ड यानी खोल के, जी, जी, जी। पूरे घर में घुमा के किसी भी अपने दुश्मन को जाके दे दो, तांडव आपको 12 घंटे के अंदर ही दिख जाएगा, अगर जो क्रिया करी हुई है। ओह! ऐसे होता है। ऐसी क्रियाएं होती हैं, ये बहुत ताकतवर है, एक इंसान, नॉर्मल इंसान भी कर सकता है। तभी करना है जब सामने वाले ने आपके ऊपर कुछ क्रिया करी हुई और है, आपको इसका बैकफायर भी हो सकता है, ये भी याद अच्छा, रखें। हो सकता है उसकी नेगेटिव वाइब्रेशन आपके यहाँ आ आपके जाए। यहाँ भी आ जाए। ठीक है मनीष जी, अगर हमारे व्यूअर्स आपको रीच आउट करना चाहे तो कैसे रीच कर सकते हैं? इंस्टाग्राम हैंडल आप लिंक में डाल दीजिएगा, उसमें कर ठीक है। सकते हैं। हम एपिसोड के बाद में मनीष जी का इंस्टाग्राम हैंडल हम लिंक में डाल देंगे। तो मनीष जी 2026 एक स्पिरिचुअल ईयर होने वाला है, सूर्य का ईयर है और लोगों के साथ बहुत अच्छी-अच्छी चीज़ें होने वाली है। तो तैयार रहिए बदलाव के लिए और अपने आप को इन सब चीज़ों से बचाइए और कोशिश कीजिए दुश्मनों से दूर रहे। अ, उनसे कुछ गलत ना करें, ना खुद आप गलत करो किसी अच्छे का, कर्म करते अच्छे कर्म चलें, करते माँ का चलिए। आशीर्वाद प्राप्त करते जी, चलें, भोलेनाथ का साथ रखें, माता-पिता वही हैं, शिव शक्ति को साथ रखोगे तो आगे बढ़ जाओगे, वरना यहीं के यहीं रह जाओगे। इंसानी जीवन है, सबने एक दिन शमशान में ही जाना है, तो शमशान से ना डरें। अगर शमशान से ज़्यादा डरेंगे तो वो और नेगेटिव बन के आपके ऊपर आएगा। थैंक यू मनीष जी आज जुड़ने के लिए और होप आपको ये एपिसोड हमारा पसंद आए और हम जल्दी आएँगे नए एपिसोड में एक हमारे नए गेस्ट के साथ कुछ और नई-नई बातें करेंगे। हाँ। सो मिलते हैं अगले एपिसोड में। थैंक यू।